ओम शांति। 20 मई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। बाबा क्या समझा रहे हैं आज कि अगर हमने ये देहधारियों से दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। कल बाबा ने कहा था कि हम बच्चे बाबा के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने। तो बाबा ने कहा था जितना हम बाबा को याद करते हैं उतनी हमारी तकदीर बनती जाती है। तो आज बाबा बता रहे हैं ये बनी हुई तकदीर में हम लकीर कैसे लगा देते हैं। जब हम देहधारियों को याद करते हैं तो अपनी ऊंच तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। इसलिए आज बाबा हमारा ध्यान फिर से इस ओर खिंचवा रहे हैं कि हम अपना नसीब खराब नहीं करें। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुहिया राज सुनाया है। बाबा समझाते, बच्चे अभी ये नाटक ख़त्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वे कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। तो बाबा कहते अब ये नाटक पूरा होने वाला है। सभी आत्माएं अब एक बार ज़रूर बाबा के पास आएंगे, बाबा को जान लेंगे। लेकिन बाबा कहते मध्याजी भव अर्थात मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ वो आत्माएं नहीं कर पाएंगी और वो केवल भगवान एक हैं। इन संकल्पों को, इन संस्कारों को अपने में धारण कर वापस घर चली जाएंगी। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे, क्योंकि उस समय सन्मुख जो मुरली चलती थी तो सन्मुख में तो थोड़े ही बच्चे होते थे। फिर बाद में पोस्ट में मुरली भेजते थे सब जगह, सब बच्चों के पास। इसलिए बाबा कह रहे हैं जो सन्मुख वाले बच्चे हैं वो तो अभी ये गीत सुन रहे हैं, और जिनको फिर पोस्ट में जाएगी या टेप में रिकॉर्ड होकर जाती थी वो फिर बाद में सुनेंगे। बाबा कहते अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वे टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न ज़रूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। तो बाबा कहते इतना बड़ा, इतना महान कर्तव्य है। तो हम बच्चों को धारणा मूर्त बन, बाप समान बन, बाप का साथी बन, इस कार्य में बाबा को सहयोग देना है। असल में तो भगवान को हमारे सहयोग की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने में ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन
हमारा भाग्य बनाने के लिए बाबा हमें ये सेवा के चांस देते हैं। बाबा कहते ऐसे भी नहीं हैं सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुल भूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चों को ज़रूर बीके ही कहेंगे, ज़रूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज़ होकर गई है वे फिर से ज़रूर होनी है। ये जानते हो सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे वे अभी 84 जन्म की अंत में हैं। अभी ना पवित्र हैं और ना वे राजाई हैं, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वे भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचते हैं। कोई साइंस घमंडी हैं, कोई डॉक्टरी घमंडी हैं। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। ये भी कितना हुनर है। ये हुआ अल्पकाल सुख के लिए, कल मर जाएं तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वे भी अल्पकाल के लिए। ये तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? ये दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं, जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? बाप कहते हैं तुम विचार करो, ये हुनर कोई में है? नहीं। हाँ, तो बाबा कहते सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे देना, मनुष्य को मनुष्य से देवता बना देना, ये हुनर
सिवाय एक शिव बाबा के और किसी में भी नहीं है। बाबा कहते, किसी को विश्व का मालिक बनाना उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप कहते हैं ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान ले लिया और हम पावन बन जाएंगे। योग भी अति आवश्यक है। इसलिए बाबा ने कहा केवल सृष्टि चक्र को जानने से तुम बच्चे पावन नहीं बन सकते। पावन बनने के लिए आत्मा को, परमात्मा को याद करना ही होगा। इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वे खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सद्गति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है। कृष्ण तो फिर साकार में है। साथ में राधे दिखाना ठीक है तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण को द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं हैं। पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो ज़रूर संगम पर आएंगे। ये बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी हैं। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता। वे थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहाँ तो है ही वॉइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य सर्व के सद्गति दाता हो नहीं सकते। बापी आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। ये भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वे तो आए ही हैं आधा में, तो सतयुग में हो कैसे सकते हैं। वे हैं ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग के। वे राजयोग तो समझ नहीं सकते। ये राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो। भगवान उवाच मामेकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वे सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं। बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। ये अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ़ हो जाएगा, ना बताने से वे वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे।
फिर तकदीर ख़त्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं देह से भी संबंध ना रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। ये धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सज़ा कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नज़दीक होगा उन सबको साक्षात्कार होता जाएगा। तो जितना ये महापरिवर्तन का समय नज़दीक आता जाएगा, बाबा कहते अपने किए हुए पाप कर्मों के साक्षात्कार होने लग जाएंगे। ये पाप कर्म हमने किए, तब उसकी सज़ा भोगेंगे। तो बाबा कहते अगर कोई भूल हो भी जाती है, कोई मर्यादा भंग हो भी जाती है, तो बाप को सुनाओ। वैसे तो बाबा ने कहा मर्यादा भंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भी बाबा कहते अगर कोई भूल हो जाती है तो झट आकर बाबा को बताओ, सुनाओ बाबा को। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं, पापों का दंड ज़रूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके क़यामत का समय है, सजा भोगनी तो है ज़रूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे राजाई चलती है। ये भी ज़रूर है, पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ ये भूल गए हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं, तो अपने को ही चित्रों की बैठ पूजा की है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकतुक कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती हैं, ओ गॉड फादर। ये भी समझने की बात है। इस समय तुमको 3 बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप, और ये अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहाँ तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें। दुख में सिमरन सब करते हैं, यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। ये भी समझने की बात है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान आ जाता है।
यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्म अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा कहते केवल संगम युग ही एक ऐसा युग है जहाँ हम आत्म अभिमानी भी बनते हैं और परमात्म अभिमानी भी बनते, अर्थात आत्मा को भी जानते हैं और परमात्मा को भी वो जो है जैसा है उस रीति जानते हैं। वे बाप, शिक्षक, सतगुरु है, ये उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। अब ये समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। ये दुनिया ही पतितों की है, कोई सद्गति दे कैसे सकते। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सो गति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वे भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। सभी धर्म स्थापक आत्माएं बाबा कहते एक बार तो बाबा के पास आती हैं, कनेक्शन में आते हैं, लेकिन केवल मन मना भव का मंत्र लेकर जाते। तो फिर जब वो द्वापर युग से आना शुरू होती हैं आत्माएं, इसीलिए हर एक धर्म स्थापक आकर यही मैसेज दुनिया में देता है कि भगवान एक है, सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है। ऐसा मैसेज हर धर्म के स्थापक ने दिया है। वो इसीलिए क्योंकि लास्ट में आएंगे बाबा के कनेक्शन में और समझेंगे इस बात को कि परमात्मा केवल एक शिव बाबा है। तो वो शिव बाबा तो भले ही मर्ज हो जाएगा, बाद में मर्ज हो जाएगा, लेकिन फिर भक्ति मार्ग में केवल ये याद रहेगा कि भगवान एक है। तो बाबा कहते तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न ज़रूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। सेकंड पॉइंट है, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आज का वरदान है, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें
स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति रहे कि ये अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सन्मुख रह अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। अच्छा, ओम शांति।